प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 67 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आपको ये उदाहरण तो इन्होंने करके दिखाया है। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर 33 और 55 के सार्वगुणनखंड हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम 33 के गुणनखंड लिखेंगे। 33 किस किस संख्या से कट सकता है? तो 33 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 11। ये इन तीनों संख्याओं से कटेगा। 55 के भी लिखेंगे 1, 5, 11, ये इनसे कट जाएगा। तो सार्वगुणनखंड का मतलब है जो गुणनखंड दोनों में है, जैसे 1 दोनों में है तो ये भी सार्वगुणनखंड है, और 11 ये भी दोनों में है, ये भी सार्वगुणनखंड है। तो इसके सार्वगुणनखंड हो गए 1 और 11। अब यहाँ हमें बताना है कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा है। तो 11 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है इनमें, तो आप यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर हमें 56 और 70 के सार्वगुणनखंड लिखने हैं और सबसे बड़ा गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो 56 के हमने गुणनखंड लिख दिए हैं यहाँ पर। तो 56 के ये सारे गुणनखंड होते हैं। आप गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। 70 के सभी गुणनखंड हमने लिख दिए हैं। जिन जिन से 70 कट सकता है वे सभी संख्या यहाँ पर लिखी हैं, और 56 जिन जिन संख्याओं से कट सकता है वे सभी संख्या यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो सार्वगुणनखंड जो दोनों में होगा, जैसे 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, इसी तरह से 7 दोनों में है और 14 भी दोनों में है। तो ये सार्वगुणनखंड है। तो इन चारों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है? 14, वो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को करेंगे। हमने इनके गुणनखंड लिख दिए हैं सभी के, और सार्वगुणनखंड भी लिख दिए हैं, और सबसे बड़ा गुणनखंड भी लिख दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, 35 के और 49 के हमने गुणनखंड लिख दिए हैं। 35 के सभी गुणनखंड और 49 के सभी गुणनखंड। सार्वगुणनखंड 1 और 7 है, और सबसे बड़ा गुणनखंड जो सार्वगुणनखंड है वो 7 है। ऐसे ही देखते हैं इस सवाल को। यहाँ 40 और 62 के सार्वगुणनखंड हमें लिखने हैं। 40 के सभी गुणनखंड लिख दिए गए हैं। ऐसे ही 62 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख दिए हैं। अब सार्वगुणनखंड जो दोनों में है तो वो 1 और 2 हैं, तो ये सार्वगुणनखंड हो गए, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इसमें 2 है। अब देखते हैं इससे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं के समापवर्तीय यानी सार्वगुणज और सबसे छोटा समापवर्तीय लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये उदाहरण भी दिखाया गया है। हमने इस उदाहरण में देखिए 6 के यहाँ पर इन्होंने कुछ गुणज लिखे हैं। 6 के कुछ गुणज लिखे हैं और 8 के भी कुछ गुणज लिखे हैं। गुणज तो आगे भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े ही लिख देते हैं। 6-7 लिख दीजिए, जहाँ तक हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सार्वगुणज बताना है। सार्वगुणज का मतलब है जो गुणज दोनों में होगा वो सार्वगुणज होगा। जैसे यहाँ पर 6 का और 8 के ये यहाँ पर गुणज लिखे हैं, तो सार्वगुणज जैसे 24 है, 24 भी है, 48 आ गया है, 48 भी है। इसके अलावा आगे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये डॉट 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 करके लिख दिया गया है। तो सार्वगुणज जो दोनों में है तो वो 24 है, 48 है, और सबसे छोटा समापवर्तीय यानी कि सार्वगुणज वो है 24, तो यहाँ पर 24 आएगा। अब ऐसे ही ये सवाल हमें करना है। यहाँ पर 12 और 18 के समापवर्तीय और सबसे छोटा समापवर्तीय यानी सार्वगुणज हमें बताना है। हमने 12 के गुणज लिखे हैं। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84। आगे भी हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 के लिखे हैं, कुछ लिख दीजिए, बाकी डॉट डॉट करके ऐसे लिख दीजिए। 18 के भी हमने लिखे हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक 108। आगे भी हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं दोनों के सार्वगुणज। तो जो दोनों में होगा वही सार्वगुणज होंगे। तो अब देखिए 36 दोनों में है तो 36 लिख देंगे। 72 दोनों में है तो 72 लिख दीजिए। अगर हम 12 के गुणज आगे भी लिखेंगे, 18 के गुणज आगे भी लिखेंगे तो सार्वगुणज और मिल जाएंगे। तो हमने 36 लिख दिया, 72 लिख दिया, आगे डॉट डॉट करके लिख दिया है।
इसके बाद सबसे छोटा सार्वगुणज या समापवर्त्य क्या है? 36 है, तो 36 लिखेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह से अगले प्रश्न को। यहाँ पर 16 और 24 के हमें समापवर्त्य यानी कि सार्वगुणज बताने हैं। तो 16 के हमने कुछ गुणज लिखे हैं, 24 के भी कुछ गुणज लिखे हैं। तो देखिए सार्वगुणज जो दोनों में होगा वो 48 सबसे पहला है, तो 48 आ गया। इसके बाद 96 आ गया। इसके बाद और भी होंगे तो डॉट डॉट करके आगे लिख दीजिए। अब जो सबसे छोटा सार्वगुणज है या समापवर्त्य है वो क्या है? 48 है, तो 48 लिख दीजिए। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को करेंगे। 15 और 18 के समापवर्त्य या सार्वगुणज हमें बताने हैं। हमने 15 के गुणज लिखे और 18 के गुणज लिखे। जो दोनों में होगा वो सार्वगुणज है। सबसे पहले है 90, तो 90 दोनों में है, तो ये इसका समापवर्त्य या फिर सार्वगुणज है। 90 के बाद आगे भी आ सकता है, जैसे 180 आ सकता है, तो और भी आ सकते हैं, आप डॉट डॉट करके लिख दीजिए। और सबसे छोटा जो समापवर्त्य रहेगा इसमें वो यही होगा, 90 ही। यही सबसे पहले इसमें मिला है, तो सबसे छोटा 90 ही होगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड या फिर गुणक या फिर फैक्टर लिखिए। हमने 12 के गुणक लिखे हैं या फैक्टर लिखे हैं। गुणक यानी गुणनखंड का मतलब होता है जिनसे ये 12 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमने वही संख्या लिख दी है, 1 2 3 4 6 12। आप ऐसे इसके फैक्टर लिख सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 12 है, 12 को 2 से काटिए, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। अब बनाते हैं इसके फैक्टर। सबसे पहले तो लिखिए 1 तो आना ही है। इसके बाद इसमें से ये दोनों एक जैसे हैं, 1 ले लीजिए, 2 फिर 3। अब इनकी कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, फिर 3 की 2 में कर दीजिए, 3 दूनी 6, फिर तीनों की कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये इसके फैक्टर आ गए हैं, 1 2 3 4 6 12। ये इसके फैक्टर हैं, हमने यही लिखे हैं। इसी तरह से 16 के भी लिख सकते हैं, 1 2 4 8 16। अब 12 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या क्या होंगे? जो दोनों में हैं वही सार्वगुणनखंड होंगे। 1 है, 2 है और 4 हैं। ये इनके 3 सार्वगुणनखंड हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 67 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।